उस दिन के बाद डॉक्टर अनुज और आर्य के बीच पाखी की बातें होने लगीं, जैसे पाखी वहाँ मौजूद न होकर भी उनके बीच तीसरा इंसान हो। डॉक्टर अंकल उसे बताते हैं पाखी को कॉफ़ी बिना चीनी की पसंद है, सोते समय बत्ती जलाकर सोती है जैसे डरती हो अंधेरे से, बातें बहुत करती है और चुप बैठने को कहो तो जैसे घुटन सी होती है उसे। भाई पूरा दिन चप्पर चप्पर चप्पर, पर दिल की बहुत अच्छी है। दादा क्या कम बात नहीं है, जो पोती भी वैसी ही हो। भाई इनका घर घर कम चिड़ियाघर ज़्यादा लगता होगा। उसने बातें सुनते सुनते मन ही मन सोचा, पर अब वो सुनने सा लगा था। पाखी की छोटी छोटी बातें अजीब सी अच्छी लगने लगी थी। अपनी इस आदत से वो खुद भी हैरान हो जाता था। प्रोजेक्ट बड़े पैमाने का था, एक्स्ट्रा वर्कर्स चाहिए थे। आर्य ने अपनी कंपनी में कुछ इंटर्न्स हायर किए। उसमें एक लड़की थी पाखी शर्मा, जो काम में बहुत तेज़ थी, पर बातूनी हद से ज़्यादा थी और शायद काम में तेज होने के कारण ही उसे रखा गया था और उसकी ये छोटी मोटी हरकतें नज़रअंदाज की जाती थी। पूरे स्टाफ को आर्य के साय में चुप रहकर काम करने की आदत थी। ये लड़की तूफान थी, जो मानो सुधरने को और चुप रहने को बनी ही ना हो, पर काम में इतनी परफेक्ट थी जैसे 50 साल का एक्सपीरियंस लेकर आई हो। दिमाग तो उसका ऐसा चलता था कि लोग खुद हैरान हो जाते थे और वो खुद भी हैरान हो जाती थी कि ये मैं हूँ, ये काम मैंने किया है। पर कुछ लोग होते हैं ना गॉड गिफ्टेड, पाखी भी उनमें से एक थी। जब उसकी शरारतें और बातें हद से ज़्यादा बढ़ने लगीं, आए दिन उसकी शिकायतें आर्य के ऑफिस में आने लगीं, तो तब तंग होकर एक दिन आर्य ने उसे अपने कैबिन में बुला ही लिया। वो सामने टेबल पर नक्शा खोलकर कुछ पढ़ रहा था, तभी उसके कैबिन का दरवाज़ा नॉक हुआ। कम इन कहते हुए सामने वाले को अंदर आने की इजाज़त दी। ध्यान नक्शे पर ही था और कान में एक मीठी सी आवाज़ आई, आपने बुलाया सर? आवाज़ सुनते ही उसने तुरंत सिर उठाया और देखा। सामने कोई 22-23 साल की लड़की खड़ी थी। घुंघराले बाल थे, खुले घुंघराले बाल थे, काला सूट पहने हुए थी और बड़ी नीली आंखें जो उसके गोरे बेदाग चेहरे पर जच रही थी। नीली आंखें तो इतनी प्यारी थी कि आर्य 5 सेकंड तक बस उनमें देखता ही रह गया। फिर जैसे उसे होश आया, आप मिस, क्या नाम बताया आपने? उसने उसी अपने तेज लहजे में पूछा। पाखी शर्मा सर। जी मिस पाखी शर्मा, बहुत ज़्यादा शिकायतें आती हैं आपकी, उसने सख्ती से देखते हुए कहा और फिर इतने बुरे तरीके से डांटा कि कोई और होता तो ज़िंदगी में शक्ल न देखता इस ऑफिस की और आर्य की। पर इस ऑफिस की नौकरी को तो और लानत ही भेज देता, पर सामने तो पाखी थी। पाखी ने मासूम सा चेहरा बना लिया। ओके सर, आगे से ध्यान रखूंगी कहकर अब जाऊं पूछने लगी। आर्य ने हाथ के इशारे से दफ़ा होने का इशारा किया। उसे तो ये लड़की कोई अमीर बाप की बिगड़ी औलाद ही लगी थी, पर अंदाजे हमेशा सच हों ये ज़रूरी तो नहीं होता ना, और पहली मीटिंग से अंदाज लगाना ये भी ज़रूरी नहीं होता। पर एक दिन मीटिंग रूम में पाखी का आइडिया सुना गया तो आर्य की आंखें और मुंह खुला का खुला रह गया। क्या आइडिया था! 20 लोगों में पाखी का आइडिया और डिज़ाइन ही सिलेक्ट किया गया था। सबने तालियां बजाईं, उसे सराहा, पर आर्य तो चुप ही रहा। चूंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था तो आर्य खुद ही इसे अपने अंडर में करवा रहा था। इसमें इन सभी इंटर्न्स में बस पाखी को ही चुना गया था, बाकी सबको दूसरे प्रोजेक्ट दे दिए गए थे। मीटिंग खत्म होते ही सबने पाखी को मुबारकबाद दे दी। आर्य को छोड़ पाखी तो आर्य का चेहरा ही देखती रह गई। आर्य के बाहर जाते ही पाखी की साथ वाली इंटर्न ने पाखी से कहा, ये तुम्हारा बॉस है, जल्लाद बंदा, 3 शब्द भी तारीफ के नहीं बोल सकता, हर वक्त बस कमी निकलवा लो। वहीं एक पास खड़े एम्प्लॉय ने कहा तो पाखी तुरंत बोल पड़ी, हाँ भाई, वो तो एक खूंखार सास की तरह ताने ही मारते रहते हैं, जिसके इकलौते बेटे को बहू ले उड़ी हो। पाखी के इतना कहते ही सब तेज हंसने लगे। तभी पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आई, बैक टू वर्क। सब शांत हो गए और मुंह बनाते हुए काम करने लगे। अब सबसे पाखी की दोस्ती हो गई। जी भाई, तो कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? इसमें आगे क्या होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और इसको आगे सुनने के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। थैंक यू।